77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। कैपेन 69। क्या कहा? समझ नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? 69 कैसे लिखेंगे? 79। काखा काखा आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। गा खा गा घा डर अंगा चाचा जाजा या अरे थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो। सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ स्कूल में। स्कूल में जाया करो और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता जाती है। हूँ। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। तुम भी स्कूल जाया करो। महाराज जी मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी? तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में। किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को? लक्ष्मी के जो कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? ले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, छोरा शादी करने चला है। पहले खड़े तो हो जाओ। महाराज जी मैं आपको परमेश्वर कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं? गांजा पीते हो? गांजा? नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते? चिलम पीता हूँ। अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लक्ष्मी ढूंढने चला हैं? लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया, तुम एक नंबर के गंजेड़ी हो हैं? ठीक, जाओ जाओ। कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते, और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है? गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस है और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रोलर्स होते हैं, कुछ काफी लोग। आप क्या क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? मैंने फिल्मों में भी किया है, लेकिन मुझे पहचान हरियाणवी गानों से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर रीजनल सॉन्ग्स किए हैं। गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें एक्ट करती हूँ। मेरे कई सॉन्ग 700 मिलियन, 800 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सब गए हैं। और करीब मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो काफी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफी जलने वाले लोग कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं जलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए? एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं, तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला ये साथ में रहना गलत है, सो उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लिवन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लिवन वाली लाओगे, चार तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है,
तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? ओके। बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। और हम हुक्का पीते, वो आदत नहीं जाती है मेरे से। क्या हुक्का हुक्का दुआ। हुक्का पीते हो? हाँ, शीशा शीशा। शीशा शीशा? हाँ, वो हुक्का पीते हैं ना, हुक्का। ये शीशा पी जाते हो? हाँ। लगी कैसे आदत? ये दोस्तों नहीं लगवाई, ये तरुण, ये मोहित। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं, ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। आपसे इस देश का भला होगा? नहीं नहीं होगा। फिर आपका दोस्त किस कहाँ है जिसने सिखाया? ये मैं हूँ गुरुजी। तो आपने इसको पिलाया सिखाया गांजा वाजा? गुरुजी मैं पीता ही नहीं हूँ, ये पीता है, खुद अकेला जाके नाम हमारा फंसा रहा है। मेरी छत पे आता है घर के टेरेस पे पीने के लिए डालू। तो आप अपने छत पे इनको पिलाते हो ये सब गांजा इनके वाजा? फ्रेंड्स रहते हैं ना मेरे बिल्डिंग में। तो कांच क्या होता? कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, हुक्का हुक्का। गांजा? नहीं गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना बड़ा पॉट होता है, हाँ। उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी। तो और गुरुजी गुटखा 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 तो तुमकी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। हाँ, शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तो प्रेम से रहती है कि नहीं? वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। तो उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं बोल सकता। तो आप सिगरेट पीते रहोगे हमेशा, छोड़ोगे? अब मैं गुरुजी कोशिश ये करूंगा कि आज से यहाँ जा रहा हूँ तो दिन की 5 हो जाएं। ठीक है, दिन की 5 कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। हाँ, उसको छोड़ दूंगा और गुरुजी। गुटखा 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 तो तुमकी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। और बाबा जी, मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़, मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं, मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ, तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका? सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। तो ये लोग हैं दोस्त आपके, ये नहीं दे रहे हैं पैसा? तो ये लोग लिए हैं पैसा? बिल्कुल लिए। बात कराओ दोस्त से। क्यों भाई, काहे नहीं दे रहे हो इसके पैसे? जी गुरु जी। कितना लिए हो तुम? 20,000। तो कब दोगे वापस? बस इधर से जाऊंगा तो दूंगा। कोई बात नहीं, अब दे देगा वो। अब बात कराओ, आपको क्या बात करनी है? चलो। तो आप नशा करते हो, शराब पीते हो? शराब पीते हो, दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरु जी, पूछिए। क्यों, कैसे दोस्त हो, दोस्त को दारू पिला रहे हो? देखिए, शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। यही लोग है तो फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम,
आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो दारू मतलब बियर वाइन ये सब कुछ नहीं है। बात कराओ, दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किसमें? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज में नशापंथी जितना रहता है सारा चीज में अल्कोहल हाँ, ये रहता है। बियर भी नहीं पीना अब, ठीक है। मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। आप ही पति हो? तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर। हाँ सर, क्या बात की चिंता है बताओ। कुछ हाय 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 जी काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति से। कितने बच्चे हैं आपके? लड़का है एक। अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। ठीक। पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं। थोड़ा प्रेम से रहा करो। हंसते नहीं हो आप? हंसते ना, हंसते तो नहीं। क्यों? आप खुश रहा करिए। खुश रहेंगे जी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। देखो आई ना हंसी आपको, वो पत्नी को बोलो आई लव यू। आई लव यू। हैं? अच्छे से बोलो आई लव यू। अरे ब्रांडेड वाला बोलो, चाइना वाला है। ब्रांडेड आई लव यू बोलो। बोलो आई लव यू। आई लव यू। खुश रहो, हंसो जरा, दांत दिखाओ। मंजर किए हो? हाँ जी। किए हो जी। थोड़ा हंसो। रिश्तों में गलतफहमियां ना हो इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। आशीर्वाद दो आप जी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे। ठीक है? गलती किसकी है मैटर नहीं करती। आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है। शमशान जाती होगी तो मुर्दा उठा के ले आती होगी, पाँव पका के खा लिया, कल खोपड़ी खाएंगे। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। जैसे श्री कृष्ण को हम द्वारकाधीश भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, लेकिन वो हैं तो एक ही, तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा। प्रशांत। तो आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? प्रशांत। और माँ? बेटू। और स्कूल का क्या नाम है? प्रशांत। तो आपका प्रशांत नाम है और माँ दूसरा नाम लेती है, तो आपके दो नाम हो गए कि नहीं? हाँ। तो आप दो हैं कि एक ही हैं? एक ही। आपके नाम दो हो गए पर आप एक ही हैं। उसी तरह जब आपके दो नाम हो सकते हैं तो भगवान के बहुत नाम क्यों नहीं हो सकते? मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत? क्यों कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद? अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। पर व्रत में तो माने नहीं है ना, नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर। जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। आंख फड़कती है? हाँ। किसको देख के फड़कती है? पत्नी है? हाँ जी।
उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा हाँ। तो बाईं आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाईं शुभ होता है। हाँ। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, दायां शुभ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं जी। रखना चाहिए। ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान शक्तिमान। ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। मेरे गांव में भागवत करके आए थे सपने कहाँ? में, सपने में। सपने में? और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे सपने में? सपने में। भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ जी। तो सपने में जा जा के खा पी आता हूँ। आपने हमसे मांग के खाना खाया था, हमने फिर? दिया था। मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम? बाद में सुने तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? फ्री राधे 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 गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? अब नहीं करना फ्री में फायर। गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी? जी। नेमपी क्या होता है? एमपी मतलब क्या फुल फॉर्म? एमपी सागर। मध्य प्रदेश बोलो। जी मध्य प्रदेश। अब बताओ सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। गुरुजी आपके गले लगना है। लग जा गले। नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी। तो हो भी तो नहीं रही है शादी? महाराज जी मेरी शादी आधी नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है। आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। 45 तो हो ही गई, अब क्या। लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हमारी छोटी बच्ची भी है 1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। चाची और ये सेट हो गए? वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगी। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है? घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सोचिए, जिस देश में युद्ध चालू हो उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इसलिए
हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब वो दे रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठकर प्रेम से बिना टेंशन बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती थी। मैं पढ़ाई बहुत ध्यान से करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन पेपर के टाइम पे सब कुछ भूल जाती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल आप चलाते हैं। मोबाइल चलाते हैं ना? हाँ चलाती हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे इतना तो नहीं ना। मैं कि रात तक देखो मोबाइल में क्या होता है, आप लोग ना रील देखते रहते हैं तो जरा सी देर बाद खिसका देते हैं, फिर खिसका देते हैं। ऐसे जो आप पढ़ते हैं ना, वो रील वाला कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में भी सेट हो जाता है, तो जो पढ़ा वो भी खिसक जाता है। स्थिरता नहीं आती दिमाग में। जो आप देखते हैं, आपने थोड़ी सी रील देखी, थोड़ी सी बात सुनी, फिर थोड़ी सी देखी, फिर थोड़ा सा सुना, तो थोड़े थोड़े में ना वो स्थिरता नहीं आई। इसलिए आपको पूरी पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। दीपावली के एक दिन पहले को क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली, उसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि उस दिन एक दीपक जलाओ और दीपक जला करके उसे दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए, घर के बाहर दक्षिण की ओर, और जला के वहां यमराज, वो दीपक यमराज जी के लिए होता है, इसलिए कि आपके घर में कभी अकाल मृत्यु ना हो कभी किसी की। तो दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को वो दीपक यमराज जी के नाम का जलाया जाता है। प्रार्थना है यमराज जी हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी कृपा बनाई। और दीपक जला के उसे फिर पलट कर देखना नहीं होता, जला के वापस आ जाओ दक्षिण दिशा की ओर। 7 साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं। उसको डाल रहे हैं कि को भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है। नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? तो आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज। एक दिन में ही चला जाएगा।